तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और कुछ देर में सीनियर सहाफ़ी याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तौसीफ साहब मुझे बताइए, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने तनकीद की है जिस तरीके से हम जीते हैं। क्या आप भी इस पे तनकीद करेंगे कि हमने स्पिन विकटें बनाई हैं, स्पिन विकटें बना के वनडे में 150 कभी 200 पे हमने ऑल आउट कर दिया और उसके बाद हम भी मुश्किल से लुगड़ते लुगड़ते जीत गए। क्या कहेंगे इस सीरीज़ की विक्ट्री पे सर? जी, एक तो शुक्रिया आपका। और देखिए, तनकीद अगर सही वे में हो ना, यानी कि जिसको हम कहना चाहिए पर्सनल ना हो। और जाहिर है, आपने अभी जिक्र किया अपने मुल्क का, कि भाई हम तो उसी की बात करते हैं कि जो उसके लिए हम ये बातें करते हैं। और अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम बिल्कुल अच्छी बात करेंगे। अगर हमारी नजर में, यानी मेरी नजर में, अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे सही नहीं लग रही, हो सकता है किसी को लग रही हो, लेकिन मोस्टली यही होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो बात करते हैं जो सामने नजर आ रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमने उस लिहाज से तो ठीक है, हमें सीरीज जीतनी थी, इसलिए कि बहुत बवाल मचा हुआ था हमें कि भाई इतना बुरा हाल हुआ हुआ है हमारा, तो हम क्या, तो जाहिर है हमेशा से यही होता है। मैं सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ और कई इसमें रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि परेशानी यही होती है कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो हमारी जॉबें निकल जाएंगी, हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा, जिसे मैं कहता हूँ कि इतना लंबा इस बोर्ड ने कुछ लोगों को खींच दिया, ये कभी भी नहीं हुआ। और काम इतने अच्छे नहीं हुए, ऑनेस्टली जो बात है। अगर हम मैच की बात करें, बड़ी खुशाइन बात है, जीत एक जीत ही होती है। बट मैं ये भी नहीं कहता कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो लोग कहते हैं थर्ड ग्रेड की थी, भाई उनकी अपनी मर्जी है, जैसी टीम लेके आएंगे वो अपनी जगह है। लेकिन हमें अपना जो प्रिपरेशन है, जो हम पिछली दफा भी बात करें, हमें अपनी प्रिपरेशन ठीक करनी चाहिए। हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है, लोग कुछ चाहने वाले भी होते हैं और कुछ लोगों के फेवर में भी बात करते हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक कोई सिस्टम में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम इतने बड़ा इवेंट जिसे हम वर्ल्ड कप कहते हैं, उसके तैयारी के लिए हम जा रहे हैं। तो बजाय मुझे ये लगता है जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वही 2 ढाई साल से जो सिलसिला चल रहा है, वही अब तक मैं देख। अच्छा, तौसीफ साहब, जो साबिक कप्तान है मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी एक्स पे तनकीद की है और उन्होंने तो सीधा नाम लेके कहा है कि ये जो फार्मूला है, एक बायलैटरल सीरीज़ हो, उसमें आप स्पिन विकटें बना दें और उसके बाद आप जीत जाएं। ये फार्मूला टेस्टेड है, फेल्ड है, ट्राइड है और ये बांग्लादेश ने ये करके देखा। बांग्लादेश अपने घर में ऐसी शेर बन गई कि अल्लाह की पनाह, लेकिन उसके बाद सिचुएशन क्या बनी वो भी हमारे सामने है। तो मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रूर कमेंट करें। अच्छा, देखिए, जब तक तौसीफ। होम, जी जी जी। और जो हमने भी उसको किया हमारे टाइम में भी, तो होम एडवांटेज क्या होता है, यही होता तो आसिफ साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। बाय द टाइम हम रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ, हमें ज्वाइन किया है याया हुसैनी साहब ने। आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है फॉर स्पोर्ट्स। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तौसीफ साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, जैसे फैसल आपसे सवाल कर रहे थे अबाउट द सिस्टम और हमारी परफॉर्मेंसेस के बारे में। है। जी हाँ, देखिए, एक तो तीनों मैच आपने देखे, और 16 प्लेयर या 15 प्लेयर जो भी अनाउंस किए थे। प्रिपरेशन का मतलब ही ये होता है कि आप जो है आगे के लिए, जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें जो है वो रद्दोबदल, एक दो करें। हम नहीं कहते कि 3 4 एकदम रद्दोबदल कर दें। तो उससे आपके जो लोग हैं, अभी इनको हमने ट्राई नहीं किया किसी को, और वैसे ही वो लोग घर चले गए। अब क्या पता है इतने टाइम बाद कब वो लोग होंगे टीम में या नहीं होंगे, तो इसे प्रिपरेशन कहते हैं। और
फेवरिज्म जो है वो अलग है। वो जैसे कि शादाब के साथ किए, ठीक है, उन्होंने मैच जिताया अपनी जगह है। पिछले 2-2.5 साल से वो जो है वो आंख का तारा बने हुए हैं बहुत लोगों के। तो ये क्रिकेट में या किसी के घर की क्रिकेट या नहीं है, बिल्कुल सही मेरी बात। कोई क्लब क्रिकेट नहीं है ये। हम्म। एक मुल्क की टीम है, उसके लिए साफ नजर आ रहा है कि आपको उठाकर जो है वो जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बगैर कोई देखे आपकी फिटनेस और सबके लिए रूल्स एक होते हैं मेरे ख्याल से। तो वो ये थोड़ा सा जो सिलसिला है ये है। आप सुफियान को क्यों नहीं खिलाते यंगस्टर को? हम तो पहले कहते रहे कि भाई 1-2 यंगस्टर आप डालते रहे थे तो आज आपकी बेंच हरी भरी होती, हरी भरी का मतलब ऐसे खुशहाल नजर आ रही होती और लोगों को परेशानी भी होती कि भाई अगर, और हुई लोगों को परेशान जब अरफात में नाज ने रन बनाए और विकेट्स लिए तो लोगों को परेशानी हो गई कि ये कहाँ से आ गए लोग। तो हम तो उनकी रग रग से वाकिफ है ना, इनसाइड क्या हो रहा है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये मुल्क की टीम है। आपको अगर टीम बनानी है, आप, मुझे नहीं पता बाहर से ये गोरे आते हैं, इनको किसने दे दिया, वेयर इज सिलेक्शन कमेटी? ओके, ओके। कमेटी कहाँ है? आन के बताए हमें। जी हाँ। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि आप साबिक सेलेक्टर भी हैं तो इस पे भी हम आपसे सवाल ज़रूर करेंगे। मीनवाइल याया भाई, सर हम आपके आने से पहले गुफ्तगू ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली, 2-1 से जीत ली, बहुत अच्छी बात है। 3-0 से भी जीत जाता तो और अच्छी बात हो जाती, क्योंकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो हमने पूरा बनाया हुआ था। बहुत सारे शोएब मकसूद और मोहम्मद हफीज़ ये सब तनकीद कर रहे हैं कि एक तो ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपने कोई इतनी साजगार पिच नहीं बनाई। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं भाई हमारी पिच हमारी मर्जी, हमारी कंडीशन हमारी मर्जी, हमने सीरीज जीती थी, हमने बना ली और हमने बना के जीत ली। बट द प्रॉब्लम इस कि इससे पहले भी आकिब जावेद ने जो बात की थी कि हमारा फॉर्मूला क्या है जीतने का, स्लो टर्नर बनाए और जीत जाएं, वो हमने बनाए। उसके बाद हम पहले वेस्ट इंडीज़ ने हमें शिकार किया और आगे जाके फिर हमारे साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने। तो याया भाई, इस जीत और ये जो सारी तनकीद हो रही है पिच बनाने पे, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फैसल आपका और सादिया आपका बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, थैंक यू। जीत बहुत सारे दावेदार होते हैं और हार यतीम होती है। तो कल अगर आप हार जाते तो तब भी तनकीद होती, तनकीद अब भी हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि बहरहाल हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारे नहीं, जीत गए हैं, तो उस पर तो मुबारकबाद बनती है। लेकिन अच्छा निज़ाम और अच्छी सोच और दूररस उम्मीद की जो गुफ्तगू है वो यही है कि आप अच्छे में भी जो है अपनी खामियों को तलाश करते हैं। माजरत के साथ जैसे हमारा मुल्क चल रहा है, जैसे निज़ाम है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सब तैयार हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्रिकेट कराची से खैबर तक वो खेल जिसके लिए लोगों के दिल धड़कते हैं, जिस पे ऊपर लोग दीवाना वार यकीन रखते हैं। पाकिस्तान टीम जीतती है तो लोगों के चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्ती, यारी और अपने को नवाजने का जो कल्चर है वो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा। आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात की, सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके दौर में क्या हुआ? उनके दौर में कौन से, मुझे बता दीजिए कि हमने कप जीत लिए, उनके दौर में हमने क्या कर लिया? तो यहाँ पर मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा तू तू। माजी में जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां थी उन्होंने जिम्मेदारियां अदा की, तो क्या वो जिम्मेदारियां एहसन खूबी अदा की? तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हर कोई जो है वो मजे करने के चक्कर में और झूलों पर जो है वो राइड ले रहा है। यहाँ पर सब जॉब सीकर बने हुए हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस मुल्क को देकर कुछ जाना है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि निज़ाम बना के जाना है। सब सोच रहे हैं कि जनाब जितना निचोड़ सकते हो, जितना निचोड़ निकाल लो। सकते हो निकाल लो। और कल याया पता भाई, नहीं मौका मिलेगा। अगर आप मुझे एक ज़िमनी सवाल करने की इजाज़त दीजिए। देखिए, आप मतलब कि वी हैव सीन यू, अरसे से आप इस फील्ड में हैं और तौसीफ साहब तो माशाल्लाह से ख़ुद साबिक़ क्रिकेटर रहे हैं एंड फिर सेलेक्टर रहे हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पीसीबी में रहे हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप देखें, इंडियंस भी अपने क्रिकेटर्स को इसी तरह से रगड़ दिया करते थे ना। आपको याद होगा, पथराओ, जलाओ, घेराओ, उनके मीडिया में उनका मीडिया ट्रायल। उसके बाद अब उन्होंने ये समझ लिया है कि भाई अगर सबको मिल के चलना है और सबको अपने अपने करियर्स अच्छे करने हैं तो क्रिकेट के फ़रोग़ की बात की जाए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्रिकेट फ़रोग़ कर रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं याया भाई। वो दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रिकेट दिखाते थे ऑन देयर वेबसाइट,
उन्होंने भी क्रिकेट नहीं दिखाई है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जब वहां पे सीरीज नहीं है, कोई फुल ग्राउंड भी ऐसा नहीं था, तो आप मुझे बताएं लोगों का इंटरेस्ट लूज नहीं होगा फिर? देखिए फैसल, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया ऐप पर क्रिकेट दिखाई तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई, पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक जमाना था कि 10 टेस्ट हुआ करते थे, 40 एक रोजा मैच होते थे। अब तो टू मच क्रिकेट हो गई है। अभी पीएसएल मार्च में शुरू हुई, मई में खत्म हुई। मई में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए चली गई। मई जून में ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी वनडे सीरीज आ गई। अगले महीने आपकी टीम वेस्ट इंडीज चली जाएगी, फिर आपकी टीम जो है वो इंग्लैंड चली जाएगी। नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो ये कहना कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे, नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये एक मसला है और वो माजी में भी रहा था कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको सब खराब लग रहा है, जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि दूध की नहरें बह रही हैं। क्योंकि मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है, जहाँ पर वो किसी को बुलाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो उससे काम क्या लेगा, और जो जाने वाला होता है उसको ये नहीं पता होता कि उसने वहाँ काम क्या करना है। अभी रोहिल नज़ीर के ऊपर बात हो रही है कि जी गाजी गौरी को जो है आपने फास्ट ट्रैक से पाकिस्तान को खिला दिया है, और रोहिल नज़ीर जो है उसको क्यों नहीं खिलाया गया। तो भाई मुझे ये बताइए कि वो लोग जो कि इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो तो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद थे 5 साल पहले, उन्होंने रोहिल नज़ीर को क्यों नहीं खिलाया। तो यहाँ पर दूसरों के ऊपर जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर होती हैं। यहाँ पर कोई ये बात जी करने के जी लिए जी तैयार जी। नहीं है। आज सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, जो करोड़ों रुपए जो है वो साल के कमा रहे हैं, जो हर मैच के लाखों रुपए ले रहे हैं। लेकिन आप उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो सोशल मीडिया पर उनके हैंडलर्स मौजूद हैं, उनके मीडिया चलाने वाले लोग मौजूद हैं, वो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, वो आपको आड़े हाथों लेंगे। तो यहाँ पर क्रिकेटर क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पर तो अपनी दुकानें खोली हुई हैं, और जिनकी दुकानों के शटर गिर गए वो जनाब अपने आप को मजलूम बता रहा है, जिसके जी। निज़ाम के साथ कनेक्शन है वो जनाब चैन की बांसुरी बजा रहा है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट। माजी में भी आप इसी तरह जो है वो आंसू बहाते रहे हैं, 4 प्रोग्राम कर लेंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि जलाओ घेराव की, आपको लगता है कि जलाओ घेराव होगा, और माजी में भी हुआ है जलाओ घेराव। माजी में भी जलाओ घेराव किस चीज का हुआ है? माजी में जब आपने जो है वो नेपोटिज्म किया, आपने हकदार खिलाड़ियों को हक नहीं दिया, तब जलाओ घेराव हुआ था, और ये एक माशरे में एहतजाज करने का तरीकाकार है। लेकिन आप इस वक्त अगर बात कर रहे हैं, इंतहाई माजरत के साथ, नो डाउट शादाब खान ने कल के मैच को फिनिश किया, लेकिन कल कप्तान शाहीन आफरीदी ने जिस तरह उनको बॉलिंग करवाई है, जिस तरह उनसे विकेटें दिलवाई हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। अराफात मिराज जिसने तारीख रकम की, जिसने पाकिस्तान के लिए जो है रिकॉर्ड बनाया, डेब्यू पर 5 आउट किए, उससे आपका कप्तान बॉलिंग नहीं करवा रहा। आप शादाब खान से बॉलिंग करवा रहे हैं। आपने स्पिन पैराडाइज पिचेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया को घेरने की कोशिश की, और जो आपका इस वक्त नंबर 1 स्पिनर है सुफियान मुकीम, जी। उसको आपने सीरीज में एक मैच भी नहीं खिलाया। तो राइट। ये सब मजाक हो रहा है, और मजाक तो मजाक ही होता है। राइट। तौसीफ भाई, खुद आप सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं, याया भाई जो बात कर रहे हैं ये वो सारी बातें जो हमारे दिल को दुखाती है, बट हिज पॉइंट कि जो बाहर चला जाता है वो तनकीद करता है, जो अंदर बैठा होता है उसको लगता है कि दूध की नहरें बहनी है। यू बिन अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इससे पहले और अब, यानी उस सिलेक्शन कमेटी में जो उस दौर की टीमें सेलेक्ट कर रही थी, और अब जो टीम सेलेक्ट हो रही है, जो सुफियान के साथ हो रहा है, जो अरफात मिन्हाज के साथ हो रहा है, क्या हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिस पैटर्न में हम तब काम कर रहे थे जब आप थे सिलेक्शन में, या आपकी सिलेक्शन टीम की कुछ और मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? ये गलतियां हमसे भी काफी हुई है, लेकिन वो टाइम में अगर हम देखें तो आप एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर जो इनसाइड प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब सरफराज की कप्तानी में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो मैं तो बहुत क्लोज था, बहुत इनसाइड था, इसलिए कि मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था। और उसके बाद खलबलियां मचना शुरू हो गई। देखें, बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब लोग बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम उनको होती है अपनी जगह, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट वो करता हूँ, इसलिए कि देखिए बहुत कई लोग तो खामोशी इसलिए भी ले जाते हैं, उनकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन वो अपनी राय आगे देते हैं।
बट आपका निजाम, जैसे कि जहिया ने बोला, आपका निजाम है क्या? आपका निजाम है कि आपको बाहर से इतनी अप्रोचें होती हैं कि आप बिल्कुल हिल के रह जाते हैं, और हम, मेरा जैसा आदमी जो है वो बोल के और खामोश होकर रह जाता है। और इसमें कहिए जिन लोगों की बात कर रहे हैं या वो बिल्कुल ठीक है। तौसीफ साहब आपका पॉइंट टेकन। याया भाई, ओके, वन लास्ट कमेंट, और यही कि देखिए, हमको ना हम चाहते हैं, ना कोई भी नहीं चाहता, ना आप भी चाहेंगे कि हमको ऐवी आंख बंद करके बेजंतरीन करें। मतलब हम वी ऑल आर क्रिकेट फैंस, और हम चाहते हैं हमारी क्रिकेट फ्लरिश करे। बात करने का मकसद ही यही है कि जिस तरीके से, और हम सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे, हम तो उस सिस्टम की, उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो इसको मज़ीद ख़राब से ख़राब करता चला जा रहा है। आगे आने वाली वेस्ट इंडीज़ हो गई, अब हमने टेस्ट सीरीज़ भी खेलने जानी है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? जिस तरीके से हमने सुफियान मुकीम के साथ किया है, ऐसे बहुत सारे दीगर खिलाड़ी हैं जो टीम में आना डिज़र्व करते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। आगे के लिए पिक्चर ग्लूमी है या पिक्चर ब्राइट है, क्या असेस करेंगे? याया भाई, आपसे चाह रहे थे कि अगर आप जवाब देते हैं। अच्छा, देखिए, मैंने आपको सादिया पहले भी बोला कि ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आपके खिलाड़ी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक ये ड्रामे चलते रहेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि खिलाड़ी मैदान से ज्यादा जो है मैदान के बाहर की एक्टिविटीज के ऊपर निगाह ये रखे बात तो हुए है। हैं। उनके मैनेजर्स हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो है। तो जब आप खेल के साथ मुखलिस नहीं होंगे, खेल के साथ आप अपना रवैया संजीदा नहीं करेंगे, तो फिर आप आधा तीतर आधा पटेर रहेंगे। देखिए, मैं दोबारा से आपको बोलूं, आप किसी को दोस्ती में टीम में लेकर आ गए हैं, आप किसी को पसंद नापसंद के ऊपर टीम में लेकर आ गए हैं, यहाँ खत्म हो गई ना बात। यहाँ पर आपको जब टीम के लिए आप खेल रहे हैं तो आप दिखाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेस्ट मैच भी वही प्लेयर खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी वही प्लेयर खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में भी वही प्लेयर खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश में 2 सेशन सर्वाइव नहीं कर सके, वनडे क्रिकेट में आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं हो रही, T20 क्रिकेट में आप 20 ओवर बैटिंग नहीं कर रहे। T20 क्रिकेट में आपका मसला ये है कि जी आपके पास 140 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले मौजूद नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास 140 की रफ्तार से गेंद करने वाले बॉलर्स मौजूद नहीं है। तो भाई ये कौन करेगा? मुझे बताइए कि क्रिकेट बोर्ड में लाखों रुपए पर इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं? आप सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को बोलें कि जी उन्होंने क्रिकेट का पट्टा बिठा दिया है, उन्होंने जी क्रिकेट को तबाह कर, भाई क्या वो पैड पहनकर, बल्ला लेकर, गेंद लेकर खुद क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएं? उन्होंने इस खेल से वाबस्ता बेस्ट लोगों को इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट किया है, बेस्ट प्लेयर इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। और कितनी मराहत देंगे आप, और कितने फवायद देंगे आप? इस टीम का ये हाल है कि ये टीम कहीं ट्रैवल करती है तो इनके साथ इनका शेफ ट्रैवल करता है। इनके आप मसले देखिए, इनके आप नखरे देखिए, इनके आप नाज देखिए, और इससे ज्यादा क्या करना है आपको? मराहत आपको बेहतरीन मिल रही है। आप हॉकी के खेल में देखिए, हॉकी के खेल की मैच फीस नहीं होती जी। एक तो $10 डेली अलाउंस है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके अब आपको मिलने लगा है। लेकिन क्रिकेट कराची से खैबर तक वो खेल है जो कि टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है, जिस पर डेली शोज भी होते हैं, जिस पर आपको हाथों हाथ लिया जाता है। तो जो खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? कोई 40 करके कहता है यार मैंने अपना काम कर दिया, कोई 3 आउट करके कहता है यार मैंने अपना काम कर दिया। सब अपने अपने भाई काम जो सीधे ग्राउंड के करके, अंदर खेल रहा है, यस, जब जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं लेगा तब तक आपकी इसी तरह क्रिकेट ऐसी आधी तीतर आधी पटेर एब्सोल्युटली। और ये ग्राउंड से लेके मैनेजमेंट तक सब अपनी जिम्मेदारी ले। एक जी जी, तौसीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे एक हैं? जी जी, प्लीज क्यों? प्लीज। हाँ, अब मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि आप मुझसे क्वेश्चन किया। जी जी जी। देखें, जो आपने बात की कि आगे चल के क्या, उम्मीद पे सब कायम हैं, और इस मुल्क के लिए हम डेफिनेटली दुआएं भी करते हैं और सभी करते हैं। लेकिन मुझे काफी सामने अंधेरा नजर आ रहा है, और उस अंधेरे में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डार्क है बिल्कुल। और ये डार्क इसलिए है कि कुछ डिसीजन ऐसे हो जिससे जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। राइट, एंड यू आर ऑब्वियसली स्पीकिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस